नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों, टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही इजी प्रकार के इससे क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एक बार इस टॉपिक को हम सिलेबस में देख लेते हैं कि सिलेबस में ये टॉपिक आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये आपके साइकोलॉजी का सिलेबस है और साइकोलॉजी के सिलेबस में आप नीचे की तरफ आते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ आएँगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखेगा शिक्षा शास्त्र वाले में क्रियात्मक अनुसंधान। ये आपको दिखा होगा क्रियात्मक अनुसंधान, ये अपने आप में एक टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चाहे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है कि एक अध्यापक या अध्यापिका को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है, वह किस प्रकार की बात कर रही है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है विद्यार्थियों की स्मृति को मंथर गति से जागृत कर रही है या कर रहा है। दूसरा देखा रहा है रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। सी दे रखा है कि छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। और डी दे रखा है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये शिक्षक क्या कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक क्या कर रहा है, या अध्यापक और अध्यापिका क्या कर रहा है, तो वो रचनात्मक आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है? रचनात्मक आकलन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए आपको दे रखा है इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। बी दे रखा अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। सी दे रखा है बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। और डी दे रखा है शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इसके माध्यम से बच्चों से मतलब इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का क्या हो जाएगा, कौशल विकसित कर पाएंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध करने का ज्ञान होना क्यों चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या कर सकता है शिक्षक, बच्चों की समस्याओं की पहचान कर उसमें क्या कर सकता है, सुधार कर उसमें क्या कर सकता है, कौशल विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये सीपी जो आपके सी टेट का एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है। तो आपके सी टेट का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, जो होता है अनुसंधान जो होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है आपके संदर्भगत समयबद्ध होता है। क्या होता है? संदर्भगत समयबद्ध होता है। मतलब एक संदर्भ होना चाहिए, क्रियात्मक शोध का क्या होना चाहिए, एक तो संदर्भ होना चाहिए और साथ ही क्या होना चाहिए, समयबद्ध में वो कार्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तर पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। मतलब बच्चों में क्या पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के बच्चों में विभेद किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का विभेद का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। बी दे रखा है कि अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती है। सी दे रखा है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। डी दे रखा है कि लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये कोई विभेद का कारण नहीं होता है। हालांकि ये जरूर विभेद का कारण होता है कि अध्यापक सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को कम अपेक्षा होने लग जाती है। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाना, ये एक प्रकार का विभेद है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करना, उनको बोलना कि आप नहीं ले सकते, ये क्या एक प्रकार का विभेद है। तो ये आपके फर्स्ट वाला विभेद नहीं है। 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ये क्या कहलाता है? मौलिक अनुसंधान कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है।
तो ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जज शक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का यही मतलब होता है कि जो भी विद्यालय में क्रियाएँ की जा रही है, सामाजिक समस्या उठती है, उनका क्या करना, उनमें सुधार करना, यही क्या उद्देश्य होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? ए दे रखा है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा दे रखा है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, बिल्कुल करेक्ट है। चौथा दे रखा है कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं पर आधारित वो होता है, उपकल्पनाएं नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कब पूछा गया था? तो आरटेट का जो एग्जाम हुआ था 2012 में लेवल 1 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है कि हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख सुधार करना, तो ये बिल्कुल है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव के तुलनात्मक अध्ययन करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी दे रखा है परंपरागत विधि के उपरूप ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का इसमें प्रभाव नहीं होता है। डी दे रखा है भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग, ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव इसमें नहीं होता है। ठीक है, आरटेट का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन ए दे रखा है उपकल्पनाओं का निर्माण, बी दे रखा है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सी दे रखा है सामान्यीकरण और डी दे रखा है शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। ये क्या होता है? शोध का क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान को बनाता है। ठीक है, तो कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन जो होता है, वही क्या बनाता है? क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। ए दे रखा है कि क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बी दे रखा है ये व्यवहारिक समस्या के समाधान में करने में सहायक है, सी दे रखा है कि त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, डी दे रखा है ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जिससे जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आपके क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, तो क्रियात्मक शोध जो होता है वो सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता है। ये किसके ऊपर होता है नॉर्मली? तो ये विद्यालय के ऊपर होता है। ठीक है, किसके ऊपर होता है? ये विद्यालय के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का गुण कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का क्या है? गुण है। तो आरटेट का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए दे रखा है कि क्रिया अनुसंधान में श्रेष्ठता और उत्तम गुण का अभाव होता है, ऐसा नहीं होता है। बी दे रखा है समस्या का वास्तविक हल खोजने में असमर्थ होता है, ये भी इसमें नहीं होता है। सी इसमें दे रखा है इसका व्यापक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डी दे रखा है शिक्षक के व्यवहार उसके विचार और दृष्टिकोण को सकारात्मक परिवर्तन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आपके क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है? तो शिक्षक के व्यवहार, उसके विचार, उसके दृष्टिकोण में क्या करता है? सकारात्मक परिवर्तन करता है। आरटेट का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है नए तथ्यों की खोज करना, बी दे रखा है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, सी दे रखा है ज्ञान देना, डी दे रखा है नए व आधारभूत समस्याओं का क्या करना? समाधान करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय समस्याओं को क्या करना? समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रमुख स्थानीय समस्याओं को क्या करना है? समाधान करना होता है। ठीक है, तो सीजी छत्तीसगढ़ टेट का जो एग्जाम होता है 2014 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि क्या परिवर्तन होता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो आपके मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है? ए दे रखा है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, बी दे रखा है शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता है, सी दे रखा है यह प्रमापितकृत उपकरणों पर आधारित होता है और डी दे रखा है यह न्यायाधीश पर आधारित होता है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो मौलिक
जो अनुसंधान होता है उससे मुख्य रूप से जो भिन्न होता है उसका कारण होता है कि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधक एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। जबकि जो मौलिक अनुसंधान होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जो स्पेशल जो होते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, ये उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। ए दे रखा है उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। बी दे रखा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। सी दे रखा है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया था आपसे क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। 8 ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे, वो आपको बताना है। 2014 का जो एग्जाम हुआ था छत्तीसगढ़ टेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपको दे रखा है अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि। बी दे रखा है अनुसंधान के उपकरण। सी दे रखा है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। और डी दे रखा है अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं करेंगे वो करेंगे अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, ये हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, बाकी के सब इसमें सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो तीसरा इसका आंसर नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि शामिल करेंगे, अनुसंधान के उपकरण भी शामिल करेंगे, अनुसंधान की कल्पनाएं भी शामिल करेंगे, परिकल्पनाएं भी, लेकिन अनुसंधान के मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान बल देती है। क्रियात्मक अनुसंधान जो होती है वो किस पर बल देती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आंसर आपको इसका जरूर बताना है। ए दे रखा है तत्कालिक अनुप्रयोगों पर। बी दे रखा है सिद्धांत विकास पर। सी दे रखा है सामान्य अनुप्रयोग पर। और डी दे रखा है सामान्य वातावरण में समस्या के समाधान पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है कि क्रियात्मक अनुसंधान किस पर बल देती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।